हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। उसमें आप लोग को पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है कि कोई भी नंबर हम ले लीजिए जैसे 15, इसमें हम किसी नंबर से डिवाइड कर दिए जैसे 4, तो किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 3 डिवाइड करके बताते हैं आपको। 4 3 जा 12, 5 में 2 जाएगा 3। तो यहाँ जो आता है उसको कोसेंट बोलते हैं, यहाँ जो आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, यहाँ जो आता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, यहाँ जो रहता है उसको बोलते हैं डिवाइजर। तो सबको अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं। जैसे इसको हम लोग आर के नाम से डिनोट कर लेते हैं, इसको हम लोग क्यू से, इसको डिविडेंड को ए से, इसको बी से। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड ए इक्वल टू डिवाइजर को बी ले लेते हैं और कोसेंट को क्यू और रिमाइंडर आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें कंडीशन होता है कि आर का वैल्यू जो है, आर का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है। बी यानी कि डिवाइजर, आर का वैल्यू यानी कि रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन डिवाइजर से छोटा होता है। जैसे यहाँ डिवाइड किए हैं तो वहां से देख लीजिए, आर का वैल्यू है वो हमेशा या तो 0 भी हो सकता है, जो पूरा पूरा कट जाता है, जो नंबर किसी से नंबर से पूरा पूरा कट जाता है, या तो आर का मान 0 आ जाता है, या कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता रिमाइंडर हमें। तो आर का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन लीमा। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि किसी भी नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसका एक टेक्निक है, इसका यानी कि उसका एक मेथड है, उसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसी की टेक्निक, इसी का यूज कर हम लोग उसका एचसीएफ निकालते हैं। किसी भी 2 नंबर 3 नंबर जितना भी नंबर से है उसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ किसी भी नंबर का हम लोग इसी मेथड से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मेथड यूज कर निकालते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर 16 है और 20 है, ये दोनों का एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ इसका निकालना है तो क्या करेंगे? तो एचसीएफ तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ रहे हैं, उस मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे एचसीएफ। तो पहले 16 और 20 में बड़ा कौन है? 20। तो जो बड़ा रहता है वो तो डिविडेंड होता है, पता होगा, और इसको हम लोग डिवाइजर ले लेते हैं। तो 16 बन जाए 60, 10 में 3 जाएगा 4, ये कट गया। तो पूरा पूरा तो कटा नहीं, तो अब पूरा पूरा नहीं कटा तो अब हम लोग एचसीएफ इसका बता नहीं सकते हैं कि कितना आएगा। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज करते हैं हम लोग। जैसे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, यानी कि 20, ए का मान
ए का वैल्यू है 20, 20 इक्वल टू 16 इंटू 1 यानी बी ये है, यू ये है, अब प्लस आर का वैल्यू कितना है 4। अब उसके बाद 4 जो रिमाइंडर बचा है उसको हम लोग डिवाइजर ले लिए और 16 को हम लोग डिविडेंड ले लिए, फिर डिवाइड करते हैं 4 4 जा 16। जब तक 0 नहीं आ जाए रिमाइंडर तब तक हम लोग आगे का ये प्रोसेस करते रहते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो अब इसको हम लोग शो कर लेते हैं, जैसे 16 है, 16 इक्वल टू ये डिवाइजर है, क्वोशेंट है यानी कि 4 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। जब रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो जो डिवाइजर रहता है यानी कि जो डिवाइजर यहाँ पर जो रहता है वही उसका क्या कहलाता है HCF। तो HCF इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि 4, HCF ऑफ 16 and 20 is equal to 4. Euclid division algorithm to find the HCF of 135 and 225 और भी क्वेश्चन सेकंड में भी दिया हुआ है, थर्ड में भी दिया हुआ है। तो देखते हैं पहला जैसे अभी बताए हैं उसी तरह से निकालेंगे। 135 है एंड 225, तो 135 और 225 में 12 ये है 225, तो 12 वाला डिविडेंड होता है, आप लोग को पता होगा। तो 135 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक बार में लगाएंगे, 1 बार में लगाएंगे तो 5 1 5 यानी कि 135 ही हो जाएगा। 0 12 में 3 जाएगा तो 9 कट गया। अब तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया 90। अब 90 जो रिमाइंडर है फिर यहाँ पर डिवाइजर बन जाएगा और ये 135 जो है वो डिविडेंड बन जाएगा। और इसको क्या करेंगे कि 90 एक बार में 5 4, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसको हम लोग साथ में लिखते चलते हैं। 225 इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट यानी कि 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 90। और यहाँ पर भी 0 नहीं आया तो इसको भी लिख देंगे 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 45। अब 45 भी को हम लोग बना देंगे क्या, सेम वही प्रोसेस करेंगे, ये डिवाइजर बन जाएगा और 90 जो है वो डिविडेंड बन जाएगा। 45 टू जा 90 कट गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। इसको भी सेम वही प्रोसेस लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो लास्ट में जो डिवाइजर होता है यानी कि बी होता है वही क्या कहलाता है HCF। हम कह सकते हैं कि HCF इक्वल टू 45। अब आते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड में क्या है कि 196 और 38,220। अब इसमें भी बड़ा ये है तो 38,220 को हम लोग डिविडेंड ले लेते हैं और 196 हम लोग डिवाइडर ले लेते हैं। तो अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बार में, एक बार में लगाएंगे सबसे पहले तो 196 आ जाएगा, 12 में 6 जाएगा 6 और 17 में से 9 जाएगा तो 8 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 2 यहाँ हो जाएगा। अब कितना बार में 9 बार में लगाएंगे। 9 6 जा 54 की 4 कैरी 5 और 9 9 81 और 5 86 की 6 कैरी 8 और 9 और 9 5 जा 45 और 4 3 48 की 8 कैरी 4 5 4 9 यानी कि कट गया। एक बार चेक कर लेते हैं 5 6 3 कैरी 3 9 5 जा 45 3 48 की 8 कैरी 4 5 4 9 9 ठीक तो है। 0 यानी कि कट गया यानी कि रिमाइंडर तो यहाँ पर 0 आ गया। तो
जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आगे का प्रोसेस तो होगा नहीं, तो लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर वाला फॉर्मूला पर 38,220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। तो जब रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया तो जो डिवाइजर होता है वही एसएफ कराता है, तो एसएफ इक्वल टू 196 आंसर। तो समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 867 एंड 255, तो 12,867 है तो 867 पहले ले ये डिविडेंड ले लिए और 255 डिवाइजर ले लिए। तब इसको कितना बार में लगाएंगे, तो इसमें 3 बार में लगा कर देखते हैं। 5 से 55 कैरी 1, 5 से 51 6 कैरी 1, 6 3 2 6 1 7 और 7 में 5 जाएगा 2 और 6 में 6 है 0 और यहाँ बच जाएगा 1। तो 102 आ गया रिमाइंडर, तो पूरा तो कटा नहीं, रिमाइंडर बच गया तो 102। अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डिवाइजर ले लेंगे और 255 डिविडेंड ले लेंगे। इसको अब लगा कर देखते हैं, तो 2 बार में लगाते हैं तो कितना बार है, 2 बार में लगाएंगे तो 204 आ जाएगा। 204 आ जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा 1, 5 की 5 कट गया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसको हम लोग साथ में करते चलते हैं ये प्रोसेस। 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब इसको भी 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 51। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग ये प्रोसेस करते रहेंगे। 51 को हम लोग फिर से डिवाइजर बना लिए और इसको अब 102 को हम लोग डिविडेंड बना लिए। अब इसको लगा कर देखते हैं तो 2 बार में कट जाएगा पूरा 102 कट गया, तो 0 रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। इसको भी वही प्रोसेस करेंगे, इसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे तो 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। रिमाइंडर 0 आया और जो डिवाइजर लास्ट में जो रहता है, लास्ट वाला जो डिवाइजर रहता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है और उसमें जो डिवाइजर रहता है वही उसका क्या कहलाता है, एसएफ। तो इसका एसएफ कितना हो जाएगा 51। तो ये समझ में आया। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है, ये शो करना है, ये दर्शाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 के फॉर्म में होता है। वेयर q इज सम इंटीजर, जहाँ q जो है सम इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग मान लिए कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए, माना कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए है। यहाँ b इक्वल टू हम लोग 6 ले लिए। क्यों 6 लिए, क्योंकि देखिए यूक्लिड डिवीजन लीमा आप लोग पढ़े हैं, आप लोग को बताएं यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है ना, देखिए बी क्यू प्लस आर, यानी कि जहां जहां बी है वहां 6 है, यानी बी की जगह पर 6 को लिखा गया है, तो इसीलिए बी इक्वल टू हम लोग क्या ले लिए 6। तो
अब इसमें एक ये भी बताए हैं आप लोगों को कि r का मान जो है वो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। तो यहाँ पर b बराबर 6 माने हैं, तो यहाँ r बराबर क्या हो सकता है? r जो है वो हमेशा b से छोटा होगा, ठीक है, या तो 0 होगा या b से छोटा होगा। तो r का मान या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 या 4 या 5, लेकिन 6 नहीं हो सकता है क्योंकि 6 के बराबर नहीं ना कर रहा है, b के बराबर नहीं ना कर रहा है। b से हमेशा r का मान छोटा होगा। तो 0 1 2 3 4 5 r का मान इतना हम लोग ले सकते हैं। तो ये अब बारी बारी से r का मान हम लोग रखते हैं। तो यदि if r equal to 0, then a equal to 6q plus 0 equal to 6q। तो ये कौन सा नंबर हुआ? तो हम लोग इवन नंबर इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6q प्लस 0, 6 क्या है? एक इवन नंबर है। इवन नंबर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर ही आता है, और उसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई चेंजिंग आएगा नहीं, यानी कि 6q एक इवन नंबर हो गया। तो अब r इक्वल टू 1 लेते हैं। इफ r इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू 6q प्लस 1। तो 6q अभी बताएं इवन नंबर है, उसमें 1 यानी कि एक 1 ऑड नंबर है। तो 1 ऑड नंबर है तो इवन में ऑड जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है? ऑड नंबर। अब इसी तरह से हम लोग इसी तरह से r इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो देन a इक्वल टू 6q प्लस 2। तो ये अगेन इवन नंबर आ जाएगा। इफ r इक्वल टू 3 रखते हैं, बारी बारी से सबका वैल्यू रखेंगे, r इक्वल टू 3 रखते हैं, देन a इक्वल टू 6q प्लस 3, अगेन ऑड नंबर आ जाएगा। फिर से if r इक्वल टू 4 रखते हैं, देन a इक्वल टू 6q प्लस 4, अगेन इवन नंबर आ जाएगा। इफ r इक्वल टू 5 रखते हैं, देन a इक्वल टू 6q प्लस 5, अगेन ऑड नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ हो गया कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के फॉर्म में 6 प्लस 5 के फॉर्म में आ गया होता है। Now we can say that any positive odd integers of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 proved। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस एक्सरसाइज का रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।